नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के 10 सबसे खतरनाक और विलुप्त जानवरों के बारे में बताने जा रहे हैं। आपने जितने भी जानवर अब तक देखे हैं, ये उससे 10 गुना ज्यादा ताकतवर और भयानक थे। करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर एक अलग तरह का जीवन मौजूद था, जिसमें इन विलुप्त जानवरों का भी अहम स्थान था। ये जानवर अपनी विशेषताओं और अद्भुत शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन समय के साथ इनकी संख्या घटने लगी और आखिरकार ये पूरी तरह से समाप्त हो गए। आज हम इन जानवरों को केवल फिल्मों और किताबों में देख सकते हैं। इस रोमांचक यात्रा पर चलने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। इससे हमें आपकी मदद मिलती है और आप तक ऐसी ही दिलचस्प जानकारियां पहुंचती रहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, जहां हम आपको दिखाएंगे उन 10 विलुप्त जानवरों को जिनकी मौजूदगी ने कभी इंसानों के जीवन को चुनौती दी थी। मोसासौर एक बेहद खतरनाक और विशाल समुद्री मांसाहारी जीव। यह जानवर लगभग 6 करोड़ से 7 करोड़ साल पहले पृथ्वी के महासागरों में विचरण करता था। यह मुख्य रूप से उत्तर अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, जापान और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों के आसपास पाया जाता था। यह अपने से छोटे समुद्री जीवों का शिकार कर अपनी विशालता तक पहुंचता था। मोसासौर की लंबाई 40 से 50 फीट तक हो सकती थी और इसका वजन 15,000 से 20,000 किलो तक होता था। यह विशाल समुद्री जीव अपनी ताकत और आक्रामकता के लिए प्रसिद्ध था। मोसासौर की विलुप्ति का कारण आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य है, लेकिन इसकी मौजूदगी ने समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर गहरा प्रभाव डाला था। यह जानवर बहुत ही तेजी से तैर सकते थे और छोटे जानवरों का शिकार करते थे। इनकी कंकाल की खोज 1764 में हुई थी। इनके काटने का बाइट फोर्स 11,000 पाउंड प्रति इंच था, जबकि इनके जबड़े के किनारों पर यह बल 80,000 पाउंड प्रति इंच तक पहुंचता था, जो अब तक देखे गए किसी भी जीव के मुकाबले सबसे अधिक है। यह उन्हें पृथ्वी के सबसे खतरनाक शिकारियों में से एक बनाता था। कप्रोसोचस यह एक विलुप्त मगरमच्छ जैसा जानवर था, लेकिन इसकी बनावट कुछ अलग थी। इसका सिर मगरमच्छ जैसा होता था, जबकि शरीर डायनासोर जैसा। आप इसे मगरमच्छ और डायनासोर का मेल कह सकते हैं। यह लगभग 20 फीट लंबा होता था और इसकी खोपड़ी का ऊपरी हिस्सा 500 मिलीमीटर और निचला हिस्सा 600 मिलीमीटर तक बड़ा होता था। ये जानवर करीब 9 करोड़ से लेकर 10 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर अफ्रीका के क्षेत्रों में पाए जाते थे। ये इतने खतरनाक थे कि अगर आप इनके सामने होते तो आपका बचना लगभग नामुमकिन था। टेरर बर्ड्स का वैज्ञानिक नाम फोरस रासिडे है। ये विशाल पक्षी दक्षिण अमेरिका में पाए जाते थे और मांसाहारी थे। इनकी ऊंचाई 3 फीट से लेकर 10 फीट तक होती थी। ये पक्षी आज से लगभग 6 करोड़ साल पहले से लेकर 18 लाख साल पहले तक अस्तित्व में थे। ये 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते थे और अपनी खतरनाक नुकीली चोंच से बड़े जानवरों को मारकर खा जाते थे। जब धरती पर इंसानों का आगमन हुआ, तब तक ये पक्षी विलुप्त हो चुके थे। उनकी विशाल खोपड़ी और खतरनाक चोंच देखकर आप समझ सकते हैं कि वे कितने भयानक रहे होंगे। टाइटेनोबोआ दोस्तों, टाइटेनोबोआ सांपों की प्रजाति का अब तक का सबसे बड़ा सांप था। यह सांप इतना विशाल और खतरनाक था कि यह डायनासोर तक को मार सकता था। इसकी लंबाई लगभग 45 से 50 फीट होती थी और इसका वजन लगभग 1000 टन तक हो सकता था। यह सांप करोड़ साल पहले कोलंबिया में पाया जाता था। आज जो एनाकोंडा हमें दिखाई देते हैं, टाइटेनोबोआ उनसे भी बड़े थे और ये मगरमच्छों को अपना शिकार बनाते थे, जिनसे हम आज डरते हैं। सेबर टूथ्ड कैट्स अब तक का देखा गया सबसे बड़ा बाघ था। यह 10 लाख साल से लेकर 15 लाख साल पहले तक जीवित थे और इनका नाम उनके बाहर निकले हुए लंबे दांतों की वजह से पड़ा। इनकी ऊंचाई और वजन आज के बाघों से 1.5 गुना ज्यादा था। सेबर टूथ्ड कैट्स का अधिकतम वजन 400 किलो तक होता था। ये उत्तर और दक्षिण अमेरिका में पाए जाते थे और अपने झुंड में रहते थे, जबकि आज के बाघ अकेले रहते हैं। इनकी प्रजाति फूड चेन में शीर्ष पर थी और वे अपने समय के सबसे खतरनाक शिकारी माने जाते थे। चाकोन पेकेरी दोस्तों, चाकोन पेकेरी एक प्रकार का जंगली सुअर हो सकता है, क्योंकि दिखने में दोनों काफी हद तक एक जैसे लगते हैं। 1930 में पहली बार इसकी खोज की गई थी, लेकिन यह जानवर जिंदा नहीं मिला था। वैज्ञानिकों को इसके फॉसिल्स मिले, जिससे माना गया कि यह जानवर विलुप्त हो गया है। हालांकि 1971 में अर्जेंटीना और 1975 में प्राग में चाकोन पेकेरी दोबारा देखी गई। वैज्ञानिकों को यह जानकर हैरानी हुई कि लोकल लोग इस जानवर को लंबे समय से पहचानते हैं और उनके लिए यह एक सामान्य जंगली जानवर था।
लेकिन आज इनकी संख्या करीब 3000 रह गई है। शिकार और बीमारियों के कारण इनकी संख्या घट रही है। इन्हें विलुप्त होने से बचाने के लिए नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के जुहू में रखा गया है। यह जानवर बेहद ही विचित्र है। वॉलेस जायंट बी दोस्तों, वॉलेस जायंट बी धरती की सबसे बड़ी मधुमक्खी प्रजातियों में से एक मानी जाती है। हजारों साल पहले जब धरती का वातावरण बहुत अलग था, तब इस जायंट बी की कई प्रजातियां धरती पर पाई जाती थी। यह जायंट ड्रैगन फ्लाई के आकार की होती थी, लेकिन धीरे धीरे इनके साइज में कमी आने लगी और कई प्रजातियां विलुप्त हो गई। सन 1858 में इंडोनेशिया के बैकन आइलैंड में इस मधुमक्खी की खोज की गई। ब्रिटिश न्यूट्रलिस्ट अल्फ्रेड रसाल बैलेस ने इसे खोजा। इस मधुमक्खी को मेगाचली प्लूटो भी कहा जाता है, लेकिन डिस्कवरी के बाद धीरे धीरे इसका दिखाई देना कम हो गया। 1981 में इसे आखिरी बार देखा गया। 37 साल बाद 2018 में 2 जायंट बी को ईवे पर भेजा गया और इसके बाद इसे ढूंढने की कोशिशें शुरू हुई। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के रिसर्चर और नेचुरल हिस्ट्री फोटोग्राफर क्ले बोल्ट ने इसे ढूंढने का अभियान शुरू किया। 2019 में उन्हें एक मादा वैलेंस जायंट बी मिल गई। क्ले बोल्ट ने कहा कि इसे देखने के लिए वे 9 सालों से इंतजार कर रहे थे। साउथ आइलैंड ताका है। न्यूजीलैंड में भी काफी विचित्र जानवर पाए जाते हैं। न्यूजीलैंड में इन जानवरों के बारे में हमेशा चर्चा होती रही है। इतिहास में कई रिसर्चरों ने इस जानवर को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई सुराग नहीं मिला। इसे न्यूजीलैंड का एक मिथक मान लिया गया था, लेकिन 19वीं सदी में यूरोपियन खोजकर्ताओं ने इसे ढूंढ निकाला। यह नीले और हरे रंग के पक्षी होते हैं, लेकिन उड़ने में सक्षम नहीं होते। 19वीं सदी के अंत में इस पक्षी को विलुप्त प्रजाति घोषित कर दिया गया, क्योंकि लंबे समय तक इसे नहीं देखा गया। लेकिन 50 सालों बाद 20 नवंबर 1948 को न्यूजीलैंड के एक नेशनल पार्क में यह फिर से पाया गया। आज इसे न्यूजीलैंड की शान माना जाता है। इन्हें सरकार द्वारा संरक्षित किया गया है और इनकी प्रजनन गतिविधियों पर ध्यान दिया जा रहा है। साल 2019 के आंकड़ों के मुताबिक केवियों के देश में करीब 418 ताकाहे मौजूद हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे जानवर हैं जिन्हें वैज्ञानिकों ने विलुप्त मान लिया था, लेकिन बाद में उनकी दोबारा खोज की गई। इनमें बर्मुडा पेट्रोल, लार्ज बिल्ट रेड वेबलर, अराकान फॉरेस्ट टर्टल और एलिफेंट श्रू जैसे जानवर शामिल हैं। तस्मानियन टाइगर, जिसे तस्मानियन वुल्फ के नाम से भी जाना जाता है, को लेकर लंबे समय तक वैज्ञानिकों को लगा कि यह जानवर पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है, लेकिन 1936 के आसपास इसे आखिरी बार देखा गया था। इनके विलुप्त होने की वजह मानवों द्वारा अत्यधिक शिकार को माना गया था, लेकिन साल 2016 में तस्मानियन टाइगर को दोबारा देखा गया। एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो भी इस बारे में जारी की गई थी। 2018 और 2019 के दौरान तस्मानियन टाइगर्स के देखे जाने की संख्या अचानक से बढ़ने लगी। कुछ लोगों ने इन जानवरों को लाइव देखा, जबकि कुछ ने उनके पैरों के निशान या अन्य सबूत देखे। हालांकि आज भी वैज्ञानिक यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर 80 सालों तक ये इंसानों की नजरों से कैसे बचकर रहे और विलुप्त होने के बाद ये दोबारा कैसे प्रकट हुए। सियोलाकैंथ, यह मछली जिसे सियोलाकैंथ कहा जाता है, समुद्र में पाई जाती थी और डायनासोर के समय में धरती पर मौजूद थी। लंबे समय तक वैज्ञानिक मानते रहे कि यह मछली विलुप्त हो चुकी है, लेकिन 1938 में साउथ अफ्रीका के चालुमना नदी में यह मछली फिर से पाई गई और वह जीवित भी थी। असल मछुआरों ने अपने जाल में एक अजीब सी मछली देखी, जिसे बाहर निकालने के बाद एक जीव विज्ञानी को बुलाया गया। रिसर्च के दौरान पता चला कि यह मछली तो लाखों साल पहले ही खत्म हो चुकी थी। इस मछली के दोबारा मिलने से सभी हैरान हो। इसे अब लेटिमर के नाम से भी जाना जाने लगा। यह मछली 100 साल तक जीवित रह सकती और यह पानी में करीब 300 फीट गहराई तक गोताखोरी कर सकती है। इस मछली की 2 प्रजातियां भारतीय महासागर और इंडोनेशिया के आसपास भी पाई जाती हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।